Hello and welcome to Edu Insight. Today we'll discuss the topic Consumers Equilibrium Utility Analysis. Let's understand the definition of utility. Utility refers to satisfaction derived from the consumption of a commodity. It also refers to want satisfying power of a commodity. तो हम समझते हैं कि यूटिलिटी है क्या है. इसे किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन पावर जो है उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है. और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसे किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसे यूटिलिटी कहा जाता है. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को हम मेजर भी कर सकते हैं. इसके दो तरीके हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड what is cardinal measurement. According to Marshall, we can measure satisfaction in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, 4 etc. तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5. इन नंबर्स को कार्डिनल कहा जाता है. जैसे कि इसके एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि हमने एक मैंगो कंज्यूम किया, एक मैंगो को लिया, ठीक है. इसको खाने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे 2 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली या 3 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली. उसे कहा जाता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अनदर इज नेक्स्ट इज ऑर्डिनल मेजरमेंट. What is ordinal measurement? According to Hicks, satisfaction can only be ranked as high or low but can't be expressed in terms of units. Hicks कहते हैं कि हम इसको यूटिलिटी को हाई है कि मुझे इससे कितनी हाई सेटिस्फेक्शन मिली या कितनी लो मिली, हम इसे ऐसे बता सकते हैं बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने एक कप चाय पी, उससे मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली या कम सेटिस्फेक्शन मिली. अकॉर्डिंग टू हिक्स कि मैं इसे यूनिट्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है. लेकिन हम इस चैप्टर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन द असम्पशंस ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट. नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे ऑन द असम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट. ओके, तो हम इससे से रिलेटेड हम टॉपिक समझते हैं टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी होता क्या है? टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. किस एक हमने कमोडिटी है उसकी हमने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की है उससे हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है. जैसे कि मान लो कि मैंने 2 चॉकलेट्स कंज्यूम की हैं, ठीक है, और 2 चॉकलेट्स जब मैंने कंज्यूम की तो फर्स्ट यूनिट से मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 यूटिल्स मिली है और सेकंड चॉकलेट से 9 यूटिल्स मिली है. तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी हुई? 19 यूटिल्स. अब यूटिलिटी क्या है? यूटिल्स क्या है? यूटिल्स होती हैं यूटिलिटी की एक यूनिट, ठीक है. ये एक तरह से साइकोलॉजिकल यूनिट हो गई या फिर एक इमेजिनरी यूनिट है कि जिसमें कि यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो 2 चॉकलेट्स को जो कंज्यूम करने से टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है मुझे, दैट इज टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी. Marginal utility refers to additional utility on account of the consumption of an additional unit of a commodity. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमने पहले उसका 1 यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, अब जब सेकंड टाइम जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस यूनिट को कंज्यूम करके, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली है एडिशनल यूनिट से एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से सपोज मैंने 10 बिस्किट्स कंज्यूम किए हैं, ठीक है, और 10 बिस्किट्स कंज्यूम करने से मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली और जब 11 बिस्किट्स कंज्यूम करने से मुझे 105 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली. तो हम जो है 11th बिस्किट है उसकी सेटिस्फेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 105 माइनस 100 दैट इज़ 5 यूटिल्स. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. आगे समझते हैं हम लोग द रिलेशनशिप. एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने का. MUnth, n इज द नंबर ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम्ड. ओके, MUnth इक्वल टू TUn माइनस TUn माइनस 1. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंड करते हैं. एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसमें हमने 6 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं किसी कमोडिटी की, ठीक है. तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जब मैंने उसकी 1 यूनिट कंज्यूम की तो मुझे
टोटल यूटिलिटी मुझे मिली है जो वो है 8 की, 8 यूटिल्स, और सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे टोटल उसकी मिली है, टोटल यूटिलिटी मिली है 14 यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कंज्यूम करेंगे, जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि जो 14 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगी तो मुझे, आप सेकेंड यूनिट की कंजम्पशन में आप देख सकते हो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। 14 माइनस 8 क्या है, जो फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन पे सेटिस्फेक्शन मिली थी, यूटिलिटी थी, वो 8 थी, सेकेंड पे 14 थी, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। थर्ड के वजह जाके जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है वो 18 यूनिट्स है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18 माइनस 14, राइट। ऐसे ही हम सारी हमारा टेबल बना है। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी obtained फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। जैसे हम ज़्यादा हम यूनिट्स, जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करेंगे किसी कमोडिटी की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, और कम होते होते ये ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये फर्स्ट है इन्फ्रेंस। सेकेंड इज एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेज। जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी, हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी तो हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व है वो मैक्सिमम है, कि अब हमें उससे खाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद अगर हमें हमने एक यूनिट एडिशनल कंज्यूम किया तो हमारी जो TU है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। डिक्रीजिंग MU implies that TU increases at a decreasing rate। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही होती है तो हमारी TU टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज तो होती है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, ओके। TU starts decreasing when MU is negative। और हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व नीचे कब आती है, डिक्रीज कब होती है, जब हमारी MU नेगेटिव होती है, जब हमें हमें बिल्कुल भी उसे खाने की इच्छा नहीं होती, हमें उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, रादर हमें उसके हमें उसे खाकर अच्छा नहीं लगता, तब हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे आनी शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ओके। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी दे रखा है। जो ऊपर वाली कर्व है दैट इज़ टोटल यूटिलिटी कर्व। आप इसमें देख सक रहे हो कि जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है टोटल यूटिलिटी कर्व, तो हमारी जो नीचे वाली कर्व है वो MU कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। जब ये 0 हुई तो ये मैक्सिमम पे थी, राइट। और जब आप लास्ट में इसका जो आप पॉइंट देख सकते हो, मार्कर देख सकते हो, जब वो नेगेटिव में चला गया है, ठीक है, तब वहाँ पर हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व है जो डिक्रीज होने लगी है। साथ के साथ एक छोटा सा टेबल भी दे रखा है जो पहले दिया था, सो आप उसे देख के समझ सकते हैं। Thank you so much for watching. In case you have any comment or query, you can ask me in the comment box. Please do like, share and subscribe the video. Thank you so much.